Hello student. Okay, so last we have done with the exercise 13.2, 3 and 4, and with this we have completed our chapter number 13, money, right? Okay, so here we are going forward our completion of the total syllabus, which by completing one last chapter, right, which is remain before the syllabus completion. Okay, सो दैट मीन्स हमारा सिर्फ एक ही चैप्टर अभी बचा है फॉर द कंप्लीशन ऑफ अवर एंटायर ईयर सिलेबस, राइट, एंड विच इज़ आवर लास्ट चैप्टर. Okay, so let's talk about that chapter. Okay, so we have seen the some of the things which like report card of ours, right? Okay, have you seen the report card? Right, I guess देखा ही होगा because लास्ट ईयर का देखा है, लास्ट ईयर का तो देखा ही होगा, दिस ईयर का अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो, राइट. ओके, सो व्हाट आर द थिंग्स आर गिवन इन द रिपोर्ट कार्ड. सो इन द रिपोर्ट कार्ड देर आर द डिफरेंट सब्जेक्ट्स. मेन 5 सब्जेक्ट्स की बात करें तो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं. देन आफ्टर 2 अदर सब्जेक्ट्स, वन is extra as a computer or either one more, right? So then after that there is a marks is given for the PA1, then after TE1, and after PE2 and TE2. so उन चारों टर्म्स के मार्क्स दिए होते हैं, राइट. देन आफ्टर टोटल्स दिया होता है. देन आफ्टर उसके टोटल्स का भी टोटल्स दिया होता है, मीन्स ऑल द टोटल्स ऑफ द ऑल 5 मेन 5 सब्जेक्ट्स का टोटल्स दिया होता है. एंड एज पर दैट आपका परसेंटेज दिया होता है, राइट. एंड एज पर द परसेंट यू हैव गिवन द ग्रेड ऑफ इट. ओके, सो व्हाट इज ऑल ऑफ दैट, ये क्या चीज़ है दैट रिपोर्ट कार्ड. उसमें ये सब चीज़ क्यों देती है? दिस इज द कलेक्शन. क्या है ये? आपका पूरे साल का आपका कलेक्शन होता है. उसमें मीन्स आपने पूरे साल क्या क्या किया है उसमें वो पूरा होता है. मीन्स इन दिस सब्जेक्ट योर ग्रोथ इज दिस, दैट इज कॉल्ड द रिपोर्ट कार्ड, राइट. सो उसमें आपको पूरे साल का डेटा होता है. क्या होता है? आपका पूरे साल का डेटा. दैट मीन्स PA1 में आपको इस सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स है, दिस लाइकवाइज दैट, राइट. सो दिस इज कॉल्ड डेटा, राइट. एंड ये जो आपका रिपोर्ट कार्ड हुआ वो आपको वो पूरा का पूरा डेटा क्या करता है? मर्ज करता है. दैट इज कॉल्ड द डेटा हैंडलिंग. एंड दिस इज आवर टुडेज एंड आवर लास्ट चैप्टर. द नेम इज चैप्टर नंबर 14, डेटा हैंडलिंग. डन? ओके. Okay, so first question of today is that chapter number 14, data handling. Okay, so okay, now we know about the data, that what is the data. So it is not like that कि अगर हम सिर्फ बात करें कि मार्क्स है तो उसी की बात करें तो उसी को ही डेटा बोलते हैं. नो, इट इज़ नॉट जस्ट ओनली द डेटा. हमने लास्ट जो टॉपिक देखा उसमें हमने बिल्स देखे थे. इन चैप्टर नंबर 13 वी हैव सीन द बिल्स. तो वो भी एक तरह का डेटा ही हुआ, राइट. वो भी एक तरह का डेटा ही हुआ. उसको मर्ज करना पड़ता है, तो उसको एक साथ इकट्ठा करके एक बिल बना दिया है, राइट. सो दैट इज कॉल्ड ऑल्सो द डेटा ओनली, राइट. ओके, सो इट इज लाइकवाइज दैट कि इसी को बोलते हैं डेटा. सो देयर you have seen the kind of representation in the data. So you have already learned about the data in the previous standard. Then, so as per that there is given the icon part of the beginning of the chapter at page number 196. On this given the icon part, तो उसमें आपको टेलीमार्क्स के से रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है. ओके, सो व्हाट इज द टेलीमार्क? सो इट इज जस्ट लाइक दैट कि आपको अगर कोई चीज़ लेनी है सो उसके रिलेटेड आपको टेलीमार्क्स दिए हुए हैं. सो उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया है, इरफान ओपन हिज मनी बैंक्स टू काउंट द कॉइन एंड नोट he had saved. He recorded his saving in the table below, filling the missing details to complete the table and answer the questions.
So as per that there is given the coins or notes. तो उसमें 50 पैसे की जो coins है, 50 पैसे के coins उसके पास कितने हैं? Count the number of lines. So these are the number of lines. इसको बोलते हैं tally marks. Then and अभी ये जो 1 2 3 4 हुए, वे अगर 5 मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा. So that line is called the 5. अगर आप मुझे 6 रिप्रेजेंट करना होता है तो मैं इसको साइड में करूँगा. दैट मीन्स टेली मार्क्स में 5 का ग्रुप्स होते हैं, 5 के ग्रुप्स होते हैं. अंडरस्टूड? सो फर्स्ट वन 50 रुपीज कॉइन, शी हैज 4 नंबर ऑफ कॉइन्स. देन आफ्टर 1 रुपीज, सो 50 पैसे, सॉरी 50 पैसे के कॉइन्स उसके पास कितने हैं? 4. सो यहाँ पे हम लिखेंगे 4. एंड आफ्टर रुपीज 1, so that she has 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Then after rupees 2 coin she has, उसमें आपको इस तरह से दिया हुआ है, that is the 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So that means 12 number of. And after rupees 5 coin or note, so that is given as a 6. 1 2 3 4 5 and 6, right? And after rupees 10, so that is not given. रुपीज 10 के कितने कॉइन्स या सॉरी कितने नोट्स या फिर कितने कॉइन्स है वो हमें नहीं दिया. दैट वी कैन फाइंड फ्रॉम द टोटल. एंड वी कैन फाइंड फ्रॉम द टोटल इफ यू ऐड ऑल ऑफ देम. ओके, सो 50 पैसा उसके 4 कॉइन्स है. दैट मीन्स 50 प्लस 50, दो 50 रुपीज के कॉइन होंगे तो 1 रुपये हो जाएगा. तो 4 कॉइन्स है. दैट मीन्स वो कितने हो गए? इट्स 2 रुपीज. Then this 1 rupees, sorry that 8 rupees means 2 rupees, वो हो जाएगा 10 rupees. ये 12 rupees के टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है. यहाँ पे हम रुपीस लिख लेते हैं. 2 rupees. ओके, वेट ऑन नंबर ऑफ कॉइन्स और नोट्स. यहाँ पर हमें सिर्फ रुपीस फाइंड ही नहीं करने हैं, यहाँ पे सिर्फ हमें कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड करने हैं. सो लेट्स फाइंड दैट वन फर्स्ट. 12 plus 8, 20 plus 4, 24 plus 6 30, राइट? सो 30 यहाँ तक 5 रुपीज तक हो जाएंगे. सो अगर 35 करना है तो ये 10 रुपीज के कितनी नोट्स होंगी या फिर कॉइन्स कितने होंगे? 5, राइट? 1 2 3 4 5. so that is like एडिशन हो जाएगा उसका 35. which coin is the highest in the number? so obviously you can see that it's a 2 rupees. फर्स्ट वन का आंसर आएगा 2. सेकंड क्वेश्चन, which coin is the least in the number? so that is 50 paisa. this is the second one answer. which note and coins whose numbers when combined together is equals to the number of the 2 rupees coin? इसमें कौन सी नोट्स या कॉइन है जिसके अगर हम नंबर को कंबाइन करेंगे टुगेदर इक्वल टू द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन. सो वो 2 रुपीज के कॉइन्स के नंबर तक हो जाएंगे. सो वो कौन सा ऐसे नंबर्स या कॉइन्स है? सो दैट वी कैन से दैट कि इक्वल टू द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन. इफ यू count it like that, then this would be the 12 fours. Notes and coin which number is combined together is equals to the number of rupees 2 coin. Right? So that means इसमें इस तरह से आपको दिया हुआ है कि कौन से इसमें से कौन सी कॉइन्स या फिर कौन से नंबर है और कौन सी नोट है जिसको अगर आप कंबाइंड करोगे तो आपको 2 रुपीज के जितने दिए वो आपको वो मिल जाएंगे. राइट? सो दैट वी कैन से दैट कि इसमें 50 सॉरी जो 50 पैसे और 1 रुपीज है. एज यू कैन सी दैट 4 प्लस 8 आप करोगे तो 12 मिल जाएंगे आपको. राइट? सो इसमें आएगा 50 एंड 1 रुपीज कॉइन. दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड वन. 50 पैसे एंड 1 रुपीज कॉइन. राइट? बिकॉज इन दोनों का आप एडिशन करोगे तो यहाँ पर कॉइन कितने हैं? 4 प्लस 8 तो 12 और यहाँ पे भी 12 ही है. राइट? ओके, हाउ विल यू शो 35 बाय टेली मार्क्स?
35 को आप टेलीमार्क्स के कैसे रिप्रेजेंट करोगे? So that we can that we have to draw that telemarks. Then that how we can represent that 35 with the telemarks. So 5 groups of 7, 5, 10, 15, 20, 25, 30 and 35. So that means 7 group we have to draw of the 5. So that's how we can draw the 35 in the telemarks. Then so this is just a refreshment, this is just a revision of that what you have taught in the previous standards. Then okay, in this one there is one more, this time of kind of types only the questions are there. Let's see this that type of questions directly by from the exercise 14.1. That name of is pictograph. Pictograph. Okay, so what is the pictograph? तो pictograph क्या होता है कि उसमें आपको एक तरह से रिलेटेड डेटा दे दिया होता है, उसमें आपको एक साइन दे दिया होता है. से फॉर एग्जांपल कार है तो कार का साइन दे दिया होता है, नंबर ऑफ कार्स तो उसमें कार दी होती है, तो वो एक कार अगर आप ड्रॉ करोगे तो दैट मच इज इक्वल कार दैट यू हैव अज्यूम. लेट्स डू इट डायरेक्टली from the question only. The pictograph below shows the number of students from each grades who have enrolled for music class. Study the pictograph and answer the questions. So उसमें आपको इस तरह से टेबल दे दिया है, ग्रेड 1 to 5 दिए है. सो की उसमें आपके दे दी है, दैट मीन्स वो जो आपको ड्रॉ किया हुआ है. देन एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है ना, उसमें जो फुल रेक्टेंगल है उसका की मीन्स वो फुल रेक्टेंगल इज इक्वल टू 6 स्टूडेंट एंड हाफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 3 स्टूडेंट. डन. सो दैट्स हाउ द पिक्टोग्राफ इज गिवन. इस तरह से आपको दिया होगा, कोई साइन दे देते हैं, सो दैट मच इज इक्वल टू दिस मच क्वांटिटी. सो इसमें कैसे दिया है कि रेक्टेंगल is equals to full rectangle is equal to 6 students and half rectangle is equal to 3 students. Okay, let's do by the answer. So question number A, answer of A1. How many students from grade 4 have enrolled for music class? Okay, so grade 4 में अगर आप देखो तो उसमें आपको 3 rectangles box हैं. Then one rectangle box is equals to 6 students, so 3 multiplied by 6, that is 18 students, right? B1, how many students from grade 3 have enrolled for the music class? Same method you have to follow. One more difference is there because in this one there is given the half one. Then so 3 complete box are there, 3 complete rectangle box are there, so 3 multiplied by 6 and 1 half box is given, so for that we have to add in this total 3, so that is equals to 6 3 is 18 plus 3, that is equals to 21 students, right? Next C1, which two grades have equal number of enrollment? So इसमें आपको सिर्फ यही देखना है कि कौन से ग्रेड्स में सेम रेक्टेंगल्स या फिर हाफ रेक्टेंगल्स है. So as you can see that 3 and 5 में मुझे सेम दिख रहे हैं, right? So directly you can write the answer as a class 3 and 5. T1, which grade has maximum number of enrollment? सबसे ज्यादा किस में है? As you can see in the grade 1. So आपको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ऐसे वही लिखना है, क्लास 1. आपको ये नहीं पूछा कि कितने हैं, so you just have to write class 1 only. Done? Next, last question. The enrollment of which two grades when added gives the enrollment equal to 1? तो इसमें से कौन से दो ग्रेड का अगर हम एडिशन करेंगे तो हमें फर्स्ट ग्रेड का मिलेगा. सो फर्स्ट ग्रेड में 5 रेक्टेंगल्स हैं, सो हमें दो ऐसे ग्रेड चाहिए जिसका एडिशन अगर हम करेंगे रेक्टेंगल्स का तो हमें 5 मिलेगा. सो एज यू कैन सी दैट अगर हम
ग्रेड सेकंड का और ग्रेड 4 का अगर एडिशन करेंगे तो ग्रेड सेकंड में 2 है और ग्रेड 4 में 3 है, सो 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5, राइट। सो ग्रेड सेकंड एंड ग्रेड 4 का अगर हम एडिशन करेंगे तो हमें 5 मिल जाएंगे। सो इसमें आंसर क्या आएगा, क्लास, और यहाँ पर आप ग्रेड भी लिख सकते हो, डोंट वरी अबाउट दैट, क्लास 2 and 4, right? That's it, we have to, that's the thing only we have to write. Okay, so done for today. So today we have started a new chapter, last chapter, chapter number 14, data handling, on which we have done with the I can part. Then after we have started exercise 14.1. First questions I have done. Second questions you have to do it by yourself in the homework. I am explaining that questions. Second question number seconds. Gulliver Travels owners wishes to make a pictograph to show the number of passengers already booked for the city tour for the coming week. So help him to create a pictograph using the given key. So in this one you have to draw the pictograph. So remember that how you have to do the pictograph. So इसमें आपको पहले से ही दे दी है की, so don't worry about the making key, otherwise इसमें आपको कीज बनानी पड़ती है। Then इसमें आपको कीज दे दी है तो उसमें आपको it's the key is given like a fan. मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे वो करना है, ठीक है। तो वॉल पिक्टोग्राफ यू हैव टू ड्रॉ इट बाय योरसेल्फ। ओके, सो यू हैव टू डू इट लाइक दैट। and days, then after over here you can draw the number of people, so days उसमें आप मंडे लिख सकते हो, मंडे, सो मंडे में 400 आए थे, मंडे, ट्यूसडे, so that's in short that's how you have to draw your pictograph. Done. So मंडे इस तरह से आपको बॉक्स बनाना है, और हियर इज मंडे, देन आफ्टर नंबर ऑफ पीपल, उसमें नंबर ऑफ पीपल कितने आएंगे, सो उसमें आपको दे दिया है कि अगर इसके जैसी साइन है सो दैट मीन्स 100 पीपल्स है। सो यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ की, दैट मीन्स 100 हो गए। This is 200. You can use the same method that I had drawn also. Okay, so that means 400 is 4 types of things I have to draw, right? So that's how you could draw the whole entire pictograph. सेकेंड वन ट्यूसडे में आपको 350 दी है, सो दैट मीन्स आपको 3 ऐसे ड्रॉ करने हैं और एक हाफ ड्रॉ करना है जैसा इसमें दिया हुआ है, बिकॉज दैट हाफ मीन्स 50 पीपल्स। डन। सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू द एक्सरसाइज 14.1 and first one I have already done. Second questions you have to do it by yourself, yeah, and both of them you have to do it in the notebook only. Okay, bye bye everyone.